अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर बात करने वाला हूँ, एज़ यू नो कि थंबनेल पर टाइटल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ गाइज़, मैं बात करने वाला हूँ तकरीबन 8 साल पुराने आईफोन के बारे में, जिसको आप आईफोन 10 भी बोल सकते हो या फिर आईफोन एक्स भी बोल सकते हो। 2025 के अंदर आज ये स्मार्टफोन कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या स्मार्टफोन को लेना वर्थ इट है? स्टिल क्या ये स्मार्टफोन को परचेस करने लायक है या फिर परचेस करना चाहिए या फिर किसी और फ़ोन की तरफ मूव करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट भाई, एप्पल के फैंस का क्रेज़ मानना पड़ेगा। मतलब यार 8 साल पुराना फ़ोन भी आज लेने की सोच रहे हैं 2025 के अंदर। एंड्रॉयड का तो 3-4 साल पुराना फ़ोन होता है, लोग तो पूछना ही बंद कर देते हैं। वो अलग बात है कि जब फ़ोन लॉन्च होता है तभी नहीं पूछते लोग। खैर एनीवे, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा आईफोन एक्स के बारे में। मैं ये यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो अगली मतलब कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आईफोन एक्स से रिलेटेड मैं आपको क्लियर आंसर देने वाला हूँ, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना वर्थ इट है या फिर स्टिल स्मार्टफोन को साइड पे कर देना चाहिए। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वाली है। लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो चलो, दिस इज़ दी फर्स्ट फ़ोन जो कि नॉच के साथ आया था। फ्रंट पे जो आपको देखा होगा आईफोन एक्स के, तो ये पहला ही फ़ोन था जो कि नॉच के साथ आया था। इससे पहले 7 प्लस आए थे, 8 प्लस इवन को इस स्मार्टफोन के साथ ही लॉन्च हुआ था। आईफोन एक्स के साथ आईफोन 8 प्लस लॉन्च हुआ था, बट डिफरेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क था जब एप्पल ने ये दोनों स्मार्टफोन 2017 में लॉन्च किए थे। एक तो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी बड़ा डिफरेंट था। स्टेनलेस स्टील पे जो साइड फ्रेम था एप्पल ने स्टेनलेस स्टील पे शिफ्ट किया था। उससे पहले 8 प्लस 7 प्लस या फिर 6s प्लस 6s जितने भी आते रहे हैं वो आई थिंक के एल्यूमिनियम के फ्रेम आते रहे हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोन जो कि स्टेनलेस स्टील के फ्रेम के साथ आया था और नॉच के साथ आया था। तो ओवरऑल आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो नो डाउट इरिटेटिंग तो नहीं लगती है। वो अलग बात है कि एंड्रॉयड की अगर लाइक पानी के कतरे जितने भी पंच होल हो ना, वो इरिटेटिंग लगती है। बट आईफोन में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 GB के साथ ये स्मार्टफोन आता है। अब ये एंड्रॉयड वाली रैम नहीं है भाई। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, पर्सनली मैं भी एंड्रॉयड यूज़र हूँ, लेकिन आई नो कि ये एंड्रॉयड इसकी iOS की 3 GB रैम एंड्रॉयड की तकरीबन आप 8 से 12 GB रैम के बराबर आप समझ सकते हो। कहीं ये लोग ये ना समझे कि जिटर वगैरह करेगा, लैग करेगा। तो यहाँ पर iOS भाई आज के टाइम पर यहाँ पर भी टॉप पर है। 10 साल गुजरने के बावजूद, इवन कि आप 6s प्लस स्मार्टफोन को उठाकर देख लो, एप्पल का 6s 6 प्लस या फिर इवन के 6 भी उठा के देख लो, तो आज भी वो आपको जिटर लैग कोई लैग प्रोवाइड नहीं करेगा। ये स्मार्टफोन एंड iOS 11 के साथ आया था। स्टिल ये स्मार्टफोन आज भी iOS 16 पर अपडेटेड है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था iOS 16 पर अपडेट था। उससे आगे अगर अपडेट नहीं आई हो तो कोई मसला नहीं है, और अगर आ गई हो तो और अच्छी बात है। खैर एनीवे, सबसे पहले बैक डिज़ाइन के ओवरऑल डिस्कस करूँ। बैक इस स्मार्टफोन के गिलास की है, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। दिस इज़ द कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन। ये वो साइज़ है, ये वो आइडियल साइज़ है जो कि लोग मांगते हैं कि यार पॉकेट में भी आराम से आ जाएगा, गेमिंग भी आराम से हो जाएगी, हैंडी फ़ोन है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट आई थिंक सो कि ये काफ़ी बड़ी वजह है जो कि आईफोन एक्स आज के टाइम पर भी काफ़ी सेल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन एक्सएस मैक्स। आईफोन एक्सएस मैक्स इसका बड़ा भाई है, पर एक्सएस देख लो, इसमें थोड़े से साइज़ में बड़े हैं आईफोन एक्स से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वो आइडियल साइज़ है जो कि हर गेमर, हर यूज़र कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन मांगता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वरना फ़ोन को जेब में रखो ना तो लाइक बैठने में बड़ी मुश्किल होती है। तो फ़ोन की बैक पे क्रैक आ जाता है या तो टेम्पर ग्लास पे भी यहाँ पर क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो नो डाउट आइडियल फ़ोन है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी, कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, स्टेनलेस स्टील है, डेंट वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। 2 वेरिएंट के अंदर ये आईफोन आता है। 3 GB 64 GB, 3 GB 256 GB। 3 GB जो वाले की जो प्राइस है वो अंडर 50,000 40,000 42 45,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और 256 GB वाले की जो प्राइस है वो आज के टाइम पर तकरीबन 60,000 के अंदर अंदर आपको आराम से देखने को मिलेगी, 55,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हाँ, कुछ सस्ते वाले भी मिल जाते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन कि फेस आईडी फेल्ड है, बाईपास है, आई क्लाउड बाईपास है, फेस आईडी फेल्ड है, रिफर्ब है, बैटरी वगैरह चेंज हुई भी है, ई सिम वाले हैं, डुअल सिम वाले हैं, मतलब मुख्तलिफ यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। तो ऐसे तो स्मार्टफोन्स मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा। ओरिजिनल हालत में लो, और आज के टाइम पर तकरीबन आपको 70 to 75% के आसपास ये स्मार्टफोन बैटरी हेल्थ में आपको देखने को मिलेगा।
अब अगर कोई 90, 95 या फिर 100 वाला भी दिखता है ना आपको फ़ोन, तो डेट मीन्स के कंफर्म है कि वहाँ पर बैटरी चेंज हुई हुई होती है। और जब आप आईफोन को परचेज़ करने जाओ तो 90% चांस होते हैं, स्पेशली अगर आप पुराने आईफोन्स को लेते हो तो 90% चांस होते हैं कि बैटरी ज़्यादातर चेंज हुई हुई होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि आईफोन की जो बैटरी है ना भाई वही इसका माइनस पॉइंट है। अब जाकर एप्पल ने थोड़ा बहुत बेहतरीन की है, थोड़ी बहुत बेहतर की हैं चीज़ें, बट पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ, पुराने ज़माने की बात करूँ, तो यहाँ पर 2700 आई थिंक 16 mAh की कुछ बैटरी है। 15 वाट की चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, बट वो थोड़ी सी और स्लो है। नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ पर ये स्मार्टफोन करीब करीब आपका एक दिन भी नहीं निकाल पाएगा, आधा दिन, मतलब अगर आपका नॉर्मल भी यूज़ है ना तो एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है भाई इस फ़ोन को। ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी अगर आपको आईफोन वाले शश के आईफोन वाले मज़े चाहिए। शो ऑफ करने के लिए भाई ये स्मार्टफोन ओवरऑल डिस्प्ले डिज़ाइन वाइज, डिस्प्ले को आगे चल के डिस्कस करते हैं। शो ऑफ के लिए स्मार्टफोन डिज़ाइन वाइज ओवरऑल आज भी एक एवरेज की जगह पर लाया करता है, लेकिन बैक डिज़ाइन दिस इज़ दी फर्स्ट आईफोन जिसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया था, और आज भी इवन के आईफोन 17 आई थिंक सो के 3-4 महीने बाद लॉन्च होने वाला है, बट जो आईफोन एक्स का डिज़ाइन है ना, आईफोन एक्स, एक्सएस मैक्स, एक्सएस, इसके डिज़ाइन मुझे पर्सनली आज भी काफ़ी पसंद आए हैं। ओके, सो लेट्स टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले। 5.8 इंचज़ का एक कॉम्पैक्ट साइज़ का एक 3D टच एमोलेड डिस्प्ले, सॉरी एमोलेड नहीं ओलेड डिस्प्ले है ये, और ये XDR ओलेड डिस्प्ले है भाई, कोई हल्का फुल्का डिस्प्ले नहीं है, और ये 3D टच वाला डिस्प्ले है, और आपकी फेस आईडी को भी काफ़ी जल्दी कैच करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है, बट शर्त ये कि फेस आईडी फेल्ड ना हो। 60 हर्ट्ज़ के नॉर्मल पैनल के साथ आता है। इवन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो जिसने 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। आपको कोई किसी किस्म का यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई फील नहीं आएगी, जो कि आप अगर आप एंड्रॉयड से एंड्रॉयड पे 120 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट करो तो काफ़ी बड़ा एक अपडेट, काफ़ी बड़ा एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है। अपडेट बोल रहा हूँ, सॉरी, काफ़ी बड़ा एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा सीन नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स काफ़ी बेहतर निकल के आते हैं, बिकॉज डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है और तो और HDR का भी सपोर्ट है। तो सैचुरेटेड, यहाँ पर सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ओवरऑल काफ़ी बेहतर निकल कर आते हैं। नेचुरल से थोड़ा शार्प कलर टाइप कलर यहाँ पर निकल कर आते हैं, थोड़ी बहुत नेचुरल फील भी करवाते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। 2 वेरिएंट के अंदर आता है, मैंने बताया 64 GB, 256 GB। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, यहाँ पर एप्पल के अपना A11 बायोनिक चिप लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, जो कि स्टिल ये स्मार्टफोन ओवरऑल एक एवरेज ये ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अगर आप गेमर हो, हैवी यूज़र हो, बैटरी ड्रेन काफ़ी करेगा डेफिनेटली, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ ये बात और फिर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप गेमिंग करते हो, हैवी यूज़ करते हो, तो फ़ोन हीट अप करता हुआ थोड़ा बहुत नज़र आया है, जिसकी वजह से जब फ़ोन हीट अप करता है सो डेट्स वाई बैटरी ड्रेनिंग और जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है या फिर 4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़र हो। अब समझ आइए मुझे कि लोग पावर बैंक, जब जो आईफोन यूज़र होते हैं, जिन्होंने यूज़ स्मार्टफोन लिया होता है, यूज़ आईफोन लिया होता है, अब मुझे समझ आइए कि लोग पावर बैंक साथ लेकर क्यों घूम रहे होते हैं। चार्जिंग के लिए टाइम नहीं होता भाई इतना यार, सारे घर का बिल तो यही बना देगा मेरा ख्याल है। खैर एनीवे, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, ओवरऑल काफ़ी अच्छे निकाल कर ये स्मार्टफोन देता है। हैवी यूज़ पर थोड़ा बहुत हीटअप वगैरह कर देता है। पबजी वाली साइड की बात करूँ, 60 FPS पबजी के अंदर आई थिंक ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। जायरो हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलता है। फ़ोन जितना ज़्यादा आप खेलते जाओगे बैटरी ड्रेनिंग जल्दी होती चली जाएगी। मैं विदाउट बैटरी ड्रेन आपको विदाउट गेमिंग बता रहा था कि बैटरी ड्रेनिंग आपको तकरीबन 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आप गेमिंग करते हो तो डेफिनेटली भाई और जल्दी ये स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन होने वाली है। एनीवे, आप बात करते हैं मेन चीज़ की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 70% लोग आईफोन्स को परचेज़ करते हैं, जो कि है कैमरास के लिए स्मार्टफोन आज के टाइम पर कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखो, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, 12 मेगापिक्सल के हैं दोनों, एक वाइड सेंसर है और दूसरा टेलीफोटो लेंस है। शॉकिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर बैक से ये स्मार्टफोन, रेयर से ये स्मार्टफोन 4K 60 FPS को शूट करता है। फ्रंट पे 7 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है और फ्रंट पे काफ़ी ना डरावनी फ़ोटो आई थिंक जो कि मुझे लगी है जब मैंने इंटरनेट पे देखी है स्मार्टफोन की फ़ोटो रिजल्ट्स। डे लाइट की बात करूँ, ओवरऑल सैचुरेशन, लाइट के अगेंस्ट जो एक्सपोजर है, जो बैलेंस है, वो काफ़ी लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा करता है।
पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर आप एक पोर्ट्रेट लवर हो और आपका 50-60 हज़ार बजट है, सो येस आई थिंक सो के दिस फ़ोन इज़ फॉर यू, ओनली दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। ये एक वजह लगी जो इस स्मार्टफोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ 2025 के अंदर। अगर आप एक पोर्ट्रेट लवर हो, सिर्फ पोर्ट्रेट खींचनी है या फिर थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करनी है, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, स्मार्टफोन की ये शर्त है। आर्टिफिशियल टाइप में इतनी आर्टिफिशियल लाइटिंग टाइप बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल लाइट में शादी वगैरह में अगर आप जाते हो तो लाइटनिंग अगर अच्छी होगी, लाइट वगैरह अच्छी होगी, तो ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल कर देता है। डे लाइट में तो भाई काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया है। पोर्ट्रेट्स अगर आप क्लोज़अप शॉट्स ले दो किसी ऑब्जेक्ट के, तो ओवरऑल कलर थोड़े बहुत ज़्यादा कर देता है, बट मुझे पसंद है थोड़े बहुत ज़्यादा कलर, थोड़े बहुत शार्प कलर पसंद है आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हो। 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप व्लॉगिंग एज लेना चाहते हो तो ये आई थिंक तो कि दिस इज़ दी गुड फ़ोन, बट बैटरी वाली चीज़ बार बार बीच में आ रही है। कैमरास के लिहाज से ये स्मार्टफोन एक बीच में लाया कर रहा है, एक ओवरऑल एक एवरेज है जहाँ पर होना चाहिए। इवन आज के टाइम पर आपको 50 से 60 हज़ार में इससे बेहतर कैमराज वाले फ़ोन आई थिंक सो के आपको मिल जाएंगे। देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन 2025 के अंदर आई थिंक सो के एज अ सेकेंडरी डिवाइस रिकमेंड करने के लिए एज अ सेकेंडरी डिवाइस करना चाहिए रिकमेंड आप लोगों को। देखो ओवरऑल अगर मैं देखूं एज अ प्राइमरी डिवाइस तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूं अपने चैनल के ज़रिए, बिकॉज बैटरी को लेकर काफ़ी इशू है, परफॉर्मेंस भी हल्की फुल्की डाउन हुई है। और अगर बैटरी वाली साइड ऊपर से अगर आप 70% वाला लेते हो, 70% बैटरी हेल्थ वाला लेते हो स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली भाई आपको बैटरी नहीं भाई काफ़ी 5 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब आप फ़ोन लोगे आपको एहसास हो जाएगा। और जिससे लो चेक करके लो, 15 दिन की चेकिंग वारंटी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके लेना भाई। अगर आप चाहते हो मैं आईफोन बाइंग गाइड के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ अलग से डेडिकेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मुझे कमेंट करना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आईफोन बाइंग गाइड के ऊपर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। पक्का नहीं बोलता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो तो फिर देखूँगा मैं। ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन ऐसे हो के हाथ लेने के काबिल नहीं है। यू कैन गो विद आईफोन XS मैक्स मिनिमम अगर आप एक अच्छे यूज़र हो। गेमिंग भी हल्का फुल्का ध्यान है, कैमराज भी अच्छे हैं, कैमराज अच्छे हैं इसके, बट बैटरी नो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हाँ अगर आपको रिफर्ब हुआ मिलता है, अब मसला ये है ना कि रिफर्ब हुआ वाले हैं तो उसकी वैल्यू आपको प्राइस कम होगी, फिर 40-45-40-42 के आसपास देखने को मिलेगा। बट रिफर्ब हुआ अगर आप लेते हो तो अब ये नहीं पता होता कि भाई अंदर से कोई पार्ट्स तो नहीं निकाल लिया है। अगर बैटरी चेंज हुआ हुआ मिलता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस काफ़ी डाउन होगी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गो विद रिफर फ़ोन या फिर ओरिजिनल फ़ोन। देखो अगर ओरिजिनल पे जाते हो तो डेफिनेटली आपको बैटरी टाइमिंग इतनी गुड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बैटरी चेंज हुआ हुआ फ़ोन लेते हो, आईफोन X बैटरी चेंज हुआ हुआ लेते हो, तो बैटरी टाइमिंग तो चेंज हुई भी मिल सकती है, बट वो फ़ोन फिर खुल जाएगा, वाटर पैक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। ओवरऑल आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक या चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।